अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाअल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फजलो करम से बखैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान हम टमाटर की ऐसी आसान सी चटनी के साथ हाजिर हैं जिसको बनाना बहुत ही आसान है। आप 10 मिनट के अंदर आप अपने किचन के में रखे हुए सामान से इस चटनी को बना सकते हैं और इसको आप महीना भर बिना फ्रिज में रखे हुए खा सकते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने देखिए आधा किलो टमाटर लिए। टमाटर कोशिश कीजिएगा कि टमाटर लाल और फ्रेश रहें। इनको हमने धुल लिया है और अब हम इसको देखिए इसकी आँख को इस तरह से निकाल देंगे और इसको 2 हिस्सों में काट लेंगे। सारे टमाटरों को हम इसी तरह से काट लेंगे। इसका पिछला हिस्सा जो इसकी आँख होती है उसको निकाल दीजिएगा और इस तरह से इसको काट दीजिएगा। सारे टमाटरों को इसी तरह से हमने काट लिया है और एक पैन में हमने 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। देखिए सरसों के तेल से धुआं निकलने लगा है, तेल एकदम गर्म हो गया है। अब इस तरह से हम अपने सारे टमाटरों को इसमें ऐसे पलट कर रख देंगे। तेल का हमने सरसों के तेल का इस्तेमाल इसलिए किया है, अचार चटनी वगैरह जो है वो सरसों के तेल में ही ज़्यादा बढ़िया बनते हैं। अब देखिए 10-12 जवे लहसुन के ले लिए हैं और 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का छोटा छोटा काट कर इसमें हमने डाल दिया है। इसी टमाटर के साथ ये भी पकेगा। देखिए 2-3 मिनट तक इसको हमने एक तरफ से पका लिया है। अब इसको हम पलट देंगे। इस तरह से पलट कर इसको हम ढक देंगे। 2-3 मिनट बाद इसको हम खोलेंगे और अब फिर से इसको ढक देंगे। 3-4 मिनट तक ये अच्छी तरीके से पक जाए तो इसको खोलेंगे। अब हम सारे टमाटरों को फिर से पलट देंगे। सारे टमाटरों को इसी तरह से पलट लेंगे और ऊपर से देखिए इसकी स्किन एकदम से मुलायम हो गई है। अब इसको बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। तो इसकी सारी स्किन को हम निकाल लेंगे। देखिए अब चूल्हे को बंद कर देंगे और सारी स्किन को हम निकाल लेंगे। देखिए सारी स्किन हमारी टमाटरों की निकल गई है। अब इसको हम थोड़ा सा चला देंगे। ऐसे ही चूल्हा हमारा बंद है। या इस पानी को हम अभी खुश्क कर लें या तो बाद में जब पकाएंगे तब करेंगे। तो देखिए इसको हम एक मिक्सी के जार में डालेंगे और ये बिल्कुल दरदरा सा इसको पीस लेंगे। बस एक बार मिक्सी चलाएंगे और उसको बंद कर देंगे। तो देखिए फिर से हमने पैन रखा है। 3 बड़ा चम्मच अब तेल हम डालेंगे। पहले हमने 2 बड़ा चम्मच डाला था, अब 3 बड़ा चम्मच, यानी कुल हमने 5 बड़े चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है। तेल के गर्म होते ही देखिए हमने आधा छोटा चम्मच इसमें ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा पकने लगा है। अब हमने जो पेस्ट बना कर रखा है उस पेस्ट को इसमें शामिल कर देंगे। चूल्हा हमारा मीडियम फ्लेम पर जल रहा है और इसमें 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक, बस इतने ही मसाले हम डालेंगे। हरे मसालों का इस्तेमाल हमने इसलिए नहीं किया है कि आपकी चटनी ख़राब ना हो। बस इतने ही मसालों के साथ इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए ये बहुत अच्छा सा पकने लगा है। अब इसको हम ढक देंगे और लो फ्लेम पर 5-6 मिनट तक इसको पकाएंगे। बीच बीच में 1-2 बार इसको देख लेंगे। देखिए हम ढक्कन को हटा देंगे और अब हम अपने टमाटरों को इसी तरह से चलाएंगे मीडियम फ्लेम पर जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए और तेल इसके ऊपर आ ना जाए। इसको हम तब तक पकाएंगे। देखिए पानी खुश्क हो गया है, सब चटनी ने तेल छोड़ दिया है। देखिए सारा तेल सरफेस पर आ गया है। चटनी को इसी तरह से हम चलाते रहेंगे और इसमें हम इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए 1 बड़ा चम्मच शक्कर डाल देंगे। पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो ना डालें। इसको भी ज़रा सा चला लेंगे। शक्कर हमारी घुल जाए जब तक हम इसको चलाएंगे। और अब हमारी चटनी तैयार हो गई है। अब हम चूल्हे को बंद करेंगे और अपनी चटनी को सर्व करेंगे। देखिए बेहतरीन सी चटनी बनकर तैयार है। इसको आप रोटी, पराठा, पूरी जिस चीज़ से भी खाएंगे ये आपके खाने के टेस्ट को दोबाला कर देगी।
टमाटर की इस आसान सी चटनी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आप लोगों की चटनी कैसी बनी, खाने के साथ ये कैसी लग रही है। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप सब लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे वीडियो को देखा, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे हम इंशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी के साथ, और तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।